वाटर वूमन ऑफ इंडिया का खिताब मिल चुका है उस देवी को जिन्हां का नाम है सिप्रा पाठक। भैन जी तुसी नदियां दे कंढे ते तकरीबन 11,000 किलोमीटर पैदल सफ़र तय किया है और इस तो इलावा तुसी पढ़ाई दे विच वैल एजुकेटेड हो, MA इंग्लिश की हुई है तुसी ते सारे दुनिया के ऐशो आराम नूं तुसी त्यागया। नानक जी की कृपा थी कि मैं जल का काम करूं, नदियों को बचाऊं। किसी का सुख महल में होता है और किसी का सुख नदी के किनारे उस नदी को बचाने में होता है। मैं उस परिवार से थी जहां संस्कारों में मुझे ये बताया गया था कि अपने सिवा समाज के लिए भी जीना है। शादी का विचार है कि कभी मन में नहीं आया कि माता पिता ने कहा और आपने नहीं माना? शुरू से ये तो उन्हें पता था, एक सिरफिरी सी लड़की को हमने जन्म दिया है जो क्रांतिकारी विचारों वाली है। अम्मा ने भी कहा हम क्या समाज को बोलेंगे, तुम जंगलों में चली गई हो, तुम आश्रमों में रह रही हो, हमसे समाज क्या कहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी लीगेसी है हमारी पॉलिटिकल। दादी 40 साल विधायक रही हैं, पिताजी ने चुनाव लड़े हैं, तो जब आप पॉलिटिकल परिवार से होते हो तो आपकी साधारण बात को भी बहुत खींच के बताया जाता है। विदेशों में जहाँ उन्हें ना तो कोई माता मानता, ना भगवान मानता है, ना कोई प्रभु मानता है, ना उनकी आरती उतारता है, लेकिन वहाँ की नदियों का पानी कितना साफ है। तो ये आपने तुलना की, कभी सोचा ऐसा क्यों बोला? नर्मदा परिक्रमा के बाद 2 दिन में मैंने सब त्यागा, वस्त्र त्यागे, सोच त्यागी, फाइनेंस त्यागा, बाइंड अप की अपनी कंपनी, और यही सोच कर निकली। और जहाँ तक आपका सवाल है या जिज्ञासा या आपका पीड़ा है कि क्यों नदी को देवी मानते हुए भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा भाग है कि जो प्रथम हमारा एक था नानक जी वाला जो धर्म था, नानक जी के समय वाला जो धर्म था, जो हिंदू लोग जो उस समय पर सोचते थे, या कोई भी मजहब और धर्म जो प्रथम तल पर बनाया गया था, वो हमने त्याग कर उसको मॉडिफाई कर दिया। उद्योग का जहरीला पानी है, केमिकल है, इन्हीं पवित्र नदियों में, इन्हीं देव भूमि में भी कहें, हिमाचल में भी ऐसे इतने ज़्यादा उद्योग हैं कि ये सारे उन नदियों में आते हैं, पवित्र नदियों में, जिन्हें हम देवी देवता मानते हैं। तो इनके ऊपर नकेल कसने का कोई आपने इंतजाम किया? मैं इतनी शक्तिशाली तो नहीं हूँ कि मैं किसी बड़े पे नकेल कसूं, लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ, जीने का जैविक ढंग ही पर्यावरण है। उत्तर प्रदेश में रहकर भी पंजाब के बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी हैं, ये मैं अपना दायित्व तो समझती थी। और जब भी पंजाब से ये खबर आती थी कि कैंसर फैल रहा है, कैंसर के लिए विशेष ट्रेन कर दी गई है, तो मुझे ये दुख होता था कि हमारे ही भारत का एक हिस्सा कैंसरस है। और ये मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरे ही शरीर के एक हाथ में कैंसर हो गया है, सो मैं इसे बैठ के छोड़ नहीं सकती। तो यहाँ आने की प्रथम जो वजह है, कारण है, वो है कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ की मिट्टी में, और कहीं ना कहीं जल को शुद्ध करते ही हम इसका समाधान निकाल देंगे। पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेले सगल जगत। गुरु नानक देव जी के ये पावन उपदेश के उत्ते पहरा दे रही है एक देवी, क्योंकि मौजूदा हालातों के विच तुसी देख रहे हो कि साडी पवन यानी कि साडी हवा कितनी प्रदूषित हो चुकी है, पानी कितना गंदला जहरीला ते प्रदूषित हो चुका है, कितनी बार फिल्टर करके पीना पै रहा है। पर जिथे असी लोग आपो अपने कामां दे विच रुचि हुए हैं, समा नहीं कढ़ते वातावरण के लिए, पानियां की साफ सफाई के लिए, पर उत्थे ही ऐसे लोग भी हैगे ने कि जिन्हां ने अपनी जिंदगी के सारे सुख त्यागे ने, ऐशो आराम त्यागे ने, और वो लोग वातावरण के नाल मुहब्बत करते हैं, कुदरत को प्यार करते हैं, और इस प्यार के सदके वो लोग दिन रात इस गुरु नानक देव जी के उपदेश के उत्ते पहरा दे रहे हैं, यानी कि पानी के लिए, वातावरण की साम संभाल के लिए, और तुहाडी ते साडी जिंदगी बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी जिहड़ी है वो सानू अर्पण कर चुके हैं। वाटर वूमन ऑफ इंडिया का खिताब मिल चुका है उस देवी को जिन्हां का नाम है सिप्रा पाठक। सो अज साडे नाल ने सिप्रा पाठक जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी सत श्री अकाल। भैन जी तुसी नदियां दे कंढे ते तकरीबन 11,000 किलोमीटर पैदल सफ़र तय किया है, और इस तो इलावा तुसी पढ़ाई दे विच वैल एजुकेटेड हो, MA इंग्लिश की हुई है तुसी, ते सारे दुनिया के ऐशो आराम नूं तुसी त्यागया, सुखां नूं त्यागया, अपने परिवार तक नूं तुसी
ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾइड ਕੀਤਾ है? सबसे पहले तो मैं पंजाब वासियों को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपनी भूमि पर आने का मुझे आदेश दिया, क्योंकि जब किसी भूमि से कहीं कोई आवाज़ आती है तभी वो व्यक्ति वहाँ पहुँच पाता है। और इसका मैं आध्यात्मिक स्त्री हूँ तो मैं यही उत्तर दे सकती हूँ कि ये प्रकृति का आदेश था, नानक जी की कृपा थी कि मैं जल का काम करूं, नदियों को बचाऊं। तो सामान्यतः वो सब तरीके से जीवन जैसे बचपन में होता है वो जिया, लेकिन एक भाव ये अवश्य था कि जो जल समाप्त हो रहा है उसके लिए हम कुछ काम करें। जहाँ तक आपने कहा कि सुख सुविधा और ऐश्वर्य त्याग दिया, तो सबका सुख सुविधा और ऐश्वर्य अलग अलग तत्वों में निहित होता है। किसी का सुख महल में होता है और किसी का सुख नदी के किनारे उस नदी को बचाने में होता है। मैं उस परिवार से थी जहाँ संस्कारों में मुझे ये बताया गया था कि अपने सिवा समाज के लिए भी जीना है। तो सदैव से मेरा सुख मानवता, पंचतत्व, प्रकृति, पर्यावरण और ईश्वर की बनाई हुई उस सृष्टि की सेवा करूं, इसमें भी था। शिप्रा जी, ये जो ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਚੱਲੀ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ अक्सर जितने भी समाज सेवी ने लोगों के ताने मेने बातें सुननी पड़ती हैं बहुत ज़्यादा ना, रिश्तेदारों की, शरीकों की, अपने आस-पास पड़ोसियों की, बहुत सारे लोग होंगे, उन्होंने सुननी पैंदी। तो उसे भी फेस किया सारा कुछ? सौभाग्य से मैं एक ऐसे परिवार में थी जो बहुत संस्कारी, संस्कृति, धर्म से परिपूर्ण था। तो मेरे घर में दो तरह से मेरी परवरिश हुई। माता पूरी तरह से धार्मिक कर्मकांडों में उसमें लगी हुई थी और पिता पूरी तरह से मानवीय सेवा को ही पूजा मानते थे। तो दोनों भाव बचपन से मेरे भीतर आए कि ऐसा भी नहीं है कि आप बैठकर सिर्फ आरती करते रहो और किसी की मदद ना करो, और ऐसा भी नहीं है कि उसी सहायता में रहो, प्रभु को भूल जाओ। तो जो बीच का एक समन्वय होता है वो माता पिता ने दोनों ने दिया, और समाज और रिश्तेदार संबंधियों की जितनी भी बुरी बातें थी वो उन्होंने ही सहन की, मुझ तक नहीं आने दी। क्या बात है जी। अच्छा शिप्रा जी, अक्सर हर एक माता पिता का एक सपना होता है कि उनकी बेटी के हाथ पीले हों और उसकी शादी हो, उनका फ्यूचर सेफ हो जाए। ये हर एक माँ बाप की इच्छा होती है, और कोई भी लड़की है उसका भी सपना यही होता है कि उसकी ज़िंदगी जो है ना किसी अच्छे वर की तलाश में अच्छा वर मिल जाए। तो ये बातें मतलब कि है तो आपकी निजी, लेकिन मैं माता पिता के हिसाब से तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि शिप्रा बेटा क्यों ना एक लड़का देखा जाए, सेवा भी करते रहना, या कोई लड़का ऐसा मिल जाता कि जो कहता कि देखिए आपको सेवा को मैं नहीं रोकूंगा। तो ये विचार जो शादी का विचार है, ये कभी मन में नहीं आया कि माता पिता ने कहा और आपने नहीं माना? शुरू से ये तो उन्हें पता था, एक सिरफिरी सी लड़की को हमने जन्म दिया है जो क्रांतिकारी विचारों वाली है जी। तो जब मैंने नर्मदा परिक्रमा की जी, और तब मैं उन्हें ये बता के गई थी मैं एक प्रोजेक्ट पे जा रही हूँ, क्योंकि उसके पहले मैं एक इवेंट चलाती थी जिसमें हमने इंटरनेशनल लेवल पर भी इवेंट की थी, भारत के बाहर भी 5-6 देशों में किया। तो मैंने उनको बोला मैं नर्मदा नदी पर एक प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, और एक कोई स्टोरी ऐसी सर्कुलेट हो गई 100 दिन के अंदर ही कि वो 25 राज्यों में पब्लिश हो गई नेशनल सेलेक्ट होकर। तो अखबारों से उन्हें पता चला ये मैं कर रही हूँ। तो वो बहुत आहत हुए, और अम्मा ने भी कहा हम क्या समाज को बोलेंगे, तुम जंगलों में चली गई हो, तुम आश्रमों में रह रही हो, हमसे समाज क्या कहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी लीगेसी है हमारी पॉलिटिकल। दादी 40 साल विधायक रही हैं, पिताजी ने चुनाव लड़े हैं। तो जब आप पॉलिटिकल परिवार से होते हो तो आपकी साधारण बात को भी बहुत खींच के बताया जाता है। लेकिन वो कुछ अद्भुत ऐसा नर्मदा जी का आशीर्वाद था कि शायद माँ ने ही सब संभाला, और फिर उन्हें ये समझ में आ गया कि वो एक मार्ग पर इतनी आगे जा चुकी है जहाँ से उसे वापस लाना अब मुश्किल है। जी, जो 11,000 किलोमीटर यात्रा है, पैदल यात्रा, ये नर्मदा नदी की ही यात्रा है? नर्मदा नदी की यात्रा 3,600 किलोमीटर की थी। वहाँ से एक संगठन बना, लोगों में जागृति आई, क्योंकि मैं प्रोफेशनल तरीके से, पढ़े लिखे आधुनिक तरीके से उन्हें ये समझा रही थी कि आप अपने धर्म से जुड़े रहो, लेकिन प्लास्टिक के दोने हटाकर आटे के दीपक से आरती करो। इतना छोटा सा चेंज आते ही हजारों घाटों से प्लास्टिक गायब हो गई। तो मुझे लगा क्यों ना पद यात्राओं पे निकला जाए। उसके बाद मैंने शिप्रा की, उसके बाद मैंने गोमती की 1,000 किलोमीटर की। वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। जी, तो शिप्रा जी
विदेशों में भी आपने यात्रा की, आपने विदेशों की नदियाँ भी देखी हैं, दरिया भी देखे हैं, वहाँ का पानी भी देखा है। अब आपने ये भारत की नदियों को भी देखा है, देवी नदियों को भी देखा है, जिन्हें हम देवी का दर्जा, देवताओं का दर्जा देता है, भगवान का दर्जा देते हैं, ऐसी नदियों को भी देखा है। जिन नदियों को जो पंजाब के या देश के लोग भगवान मानते हैं, उनकी हालत कितनी तरसजोग है। वहाँ पानी देखिए कितना गंदला है, वहाँ पे पानी की हालत बहुत ही बुरी है। अमृत कहा जाता है उसे, लेकिन कोई ऐसे करके चूल्हा नहीं ले सकता, इतना गंदा पानी। लेकिन विदेशों में जहाँ उन्हें ना तो कोई माता मानता, ना भगवान मानता है, ना कोई प्रभु मानता है, ना उनकी आरती उतारता है, लेकिन वहाँ की नदियों का पानी कितना साफ है। तो ये आपने तुलना की, कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं आपको कोई सिद्धि है शायद, क्योंकि बिल्कुल इसी एक पंक्ति की वजह से मैंने सब कुछ त्याग दिया। हाँ, जब मैं हांगकांग गई थी और वहाँ पर मैंने देखा था कि एक नहर जैसा ही कुछ था, नाम तो मैं भूल रही हूँ, उसको इतना साफ सुथरा रखा गया है, मेंटेन किया गया है। यही भाव मेरे अंदर आया कि हमारी नदियाँ ऐसी क्यों हैं जी। और जब तक एसी ऑफिसेज में बैठकर इवेंट करते करते सिर्फ कुछ आर्टिकल पढ़ती रहूंगी, तब तक कोई सुधार नहीं आएगा। क्यों ना मैं समाधान का हिस्सा बनूं। और नर्मदा परिक्रमा के बाद 2 दिन में मैंने सब त्यागा, वस्त्र त्यागे, सोच त्यागी, फाइनेंस त्यागा, बाइंड अप की अपनी कंपनी, और यही सोच कर निकली। और जहाँ तक आपका सवाल है या जिज्ञासा या आपका पीड़ा है कि क्यों नदी को देवी मानते हुए भी हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा भाग है कि जो प्रथम हमारा एक था नानक जी वाला जो धर्म था, नानक जी के समय वाला जो धर्म था, जो हिंदू लोग जो उस समय पर सोचते थे, या कोई भी मजहब और धर्म जो प्रथम तल पर बनाया गया था, वो हमने त्याग कर उसको मॉडिफाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम माला पहले भी चढ़ाते थे फूलों की, आज भी चढ़ाते हैं जी। पर उस माला के अंदर का जो धागा है वो पहले सूती होता था जी। अब प्लास्टिक का है। जी जी जी। अब आप अगर सूती डालोगे जल के लिए तो ठीक है, क्योंकि वो जैविक है, वो प्लास्टिक वाला कभी गलेगा ही नहीं। तो जो पूजा के नाम पर हम पाखंड करने लगे हैं, जो पूजा के नाम पर हम चमत्कार सोचने लगे हैं, हमारे धर्म में ऐसे ही व्यक्तित्व हुए थे जिन्होंने बिना ये चमत्कार की आशा किए हुए राष्ट्र के नाम पर अपने दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया कि नहीं हम बदलेंगे नहीं, चाहे हम बलि दे दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि अरे नहीं चमत्कार होगा तो बच जाएंगे। तो वो वाली प्रणाली छोड़कर, जो बलिदान देने की इच्छा होनी चाहिए, वो सोच छोड़कर अब हम चमत्कार वाली दुनिया में आ गए हैं कि ऐसा कुछ डाल दो तो लौंग रख दो तो चमत्कार हो जाएगा, तो कलश रख दो तो चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा चढ़ा दो तो नदी में ये फेंक दो तो चमत्कार हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा सही रास्ते पे ले आए शिप्रा जी, चमत्कार नहीं, कारोबार, दुकानदारी, धार्मिक दुकानदारी भी तो होती है ना। अब उन लोगों का भी तो काम है ना जो इतना सामान लेके रख लिया है, अब वो लोग वहम नहीं डालेंगे, किसी तरह से भ्रम में नहीं डालेंगे, तो फिर वो सामान बिकेगा कैसे? नहीं, वहम डालिए ना आप, वहम तो डालना ही नहीं है, हमारा धर्म इतना सार्थक है। इसे वहम नहीं तो हमारी जो देव नदियां हैं, देव नदियों को देखिए ना कितना गंदला कर दिया। आप ये करिए ना, आप दुकानों पर प्लास्टिक के दोने रख रहे हैं ना, भले ही 1 रुपया ज्यादा खर्च हो, कच्ची मिट्टी का दीपक रख लीजिए। हाँ, आप माला बना रहे हैं ना, इसे वहम नहीं, इसे है आपने चेंज किया पर गलत ढंग से कर दिया। आप उस धागे को प्लास्टिक से क्यों पिरो रहे हैं? आप उसे सूती जैविकता से करिए ना। आप उस हवन सामग्री को दीजिए जो जैविकता से, उसमें आप केमिकल क्यों मिला रहे हैं? तो कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है। वो सब अगर नदी में जाएगा तो एक्चुअली वो नदी को प्योरीफाई करेगा। जी शिप्रा जी, एक तो ये तो बहुत ही छोटा सा कारण है, एक धागे से चलो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कारखाने चल रहे हैं, जो बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं, जिस पे ये कहा जाता है देखिए ये देश की आर्थिक स्थिति को संभाले हुए हैं, लेकिन वही लोगों ने, उन्हीं लोगों की जो उद्योग का जहरीला पानी है, केमिकल है, इन्हीं पवित्र नदियों में, इन्हीं देव भूमि में भी कहें, हिमाचल में भी ऐसे इतने ज़्यादा उद्योग हैं कि ये सारे उन नदियों में आते हैं, पवित्र नदियों में, जिन्हें हम देवी देवता मानते हैं। तो इनके ऊपर नकेल कसने का कोई आपने इंतजाम किया? मैं इतनी शक्तिशाली तो नहीं हूँ कि मैं किसी बड़े पे नकेल कसूं, लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ, जीने का जैविक ढंग ही पर्यावरण है। ठीक है। तो जैसे ही आप, अगर कारखानों पे भी मैं आऊँगी, पर पहले मैं आपको बताऊँ, जो दिन भर सुबह में हम शैम्पू, कंडीशनर, स्क्रब,
फेस वॉश, सब कुछ जो लगाते हैं बाथरूम में वो नाली के द्वारा नदी में ही जाता है। ठीक है। तो ये केमिकल है। तो सबसे पहले अगर हम प्रति व्यक्ति चेंज करें, अगर हमें अभी तक क्या था, शैम्पू था, नहीं नहीं इससे काम नहीं चल रहा है, अब कंडीशनर भी ले आओ, अब वो अलग केमिकल आ गया। बाजार हमारे ऊपर कब्जा कर चुका है। अब धीरे धीरे हर केमिकल जो आपके घर में है, जो बाहर है, पहले जो हल्दी थी वो हम उगा के कूट के करते थे, अब हम केमिकल वाली ही सब मसाले ला रहे हैं, वो भी गिरकर कहीं डस्टबिन में जाकर नदी में ही जा रहा है। अगर एक व्यक्ति ये सोच ले कि नहीं, मेरा जो नहा रहा हूँ वो भी पानी केमिकल होकर नदी में जा रहा है, और प्रति व्यक्ति सोचे, तो वही व्यक्ति तो कारखाना चला रहा है, तो कारखाने में भी उसकी वही सोच आ जाएगी। सरकार को जरूर कमांड करनी चाहिए, लेकिन सरकार कभी नहीं कहती है रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में कचरा डालो। एक व्यक्ति सूट बूट पहनकर जो एयरपोर्ट पे कचरा नहीं डालता है, वो बाहर निकलकर तुरंत बस स्टैंड पे डाल देता है। बड़ी बात। तो उसी व्यक्ति की वृत्ति बदल गई। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि धर्म और संस्कृति ही इसका समाधान है। जैसे ही हम जीने का ढंग बदलेंगे, जैसे ही हम सोचेंगे आज हमारे बाथरूम से कुछ ऐसा ना निकले जो हमारी नदी जैसी माता में कुछ जाए, हमारी रसोई से कुछ ऐसा ना निकले, तो उसी का मालिक तो कारखाना चला रहा है जी, तो कारखाने वाले को भी वो बुद्धि आएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जी। पंजाब की यात्रा आपने शुरू की है, कितने दिन का है पंजाब का आपका दौरा? पंजाब हम लोग 7 तारीख से आए हैं और 7 से 15 तक रहना है। और आने का केवल एक कारण था जी, कि जब मैं पैदल चल रही थी तो मुझे ये पता था कि मैं अपने परिवार और अपनी प्रतिष्ठा के लिए पैदल नहीं चल रही हूँ। मैं पैदल चल रही हूँ ताकि आने वाली पीढ़ी के पैरों में छाले ना पड़े। मैं भूखी रह रही थी कि आने वाली पीढ़ी भूखी ना रहे। मैं प्यासी रह रही थी कि आने वाली पीढ़ी के बच्चों के प्यास की व्यवस्था कर पाऊँ। तो उत्तर प्रदेश में रहकर भी पंजाब के बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी हैं, ये मैं अपना दायित्व तो समझती थी। और जब भी पंजाब से ये खबर आती थी कि कैंसर फैल रहा है, कैंसर के लिए विशेष ट्रेन कर दी गई है, तो मुझे ये दुख होता था कि हमारे ही भारत का एक हिस्सा कैंसरस है। और ये मेरे लिए ऐसा था जैसे मेरे ही शरीर के एक हाथ में कैंसर हो गया है, सो मैं इसे बैठ के छोड़ नहीं सकती। तो यहाँ आने की प्रथम जो वजह है, कारण है, वो है कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ की मिट्टी में, और कहीं ना कहीं जल को शुद्ध करते ही हम इसका समाधान निकाल देंगे। तो कल हमने महिलाओं से गांव में जो बात की है, उनसे कहा है भाई प्लास्टिक ही कैंसर है। अगर आप अपने घर में केवल अपने किचन के कूड़े का मैनेजमेंट कर लेंगे तो आप अपने घर को कैंसर मुक्त कर सकते हैं। क्या आप इसे घर मानेंगे कि करोड़ों रुपए कमाने के बाद सुबह 1 कटोरी भरकर आप थायराइड, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, माइग्रेन की दवा खा के घर से निकल रहे हैं। रात को तमाम लोग नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं। तो आपका अपना घर ही कहाँ रहा? वो बिस्तर जो आपने बहुत महल की तरह बना लिया था, अब आप उस पर सिर्फ करवट बदल रहे हैं। वो रसोई जिसमें आपने सारे संसाधन और यंत्र जोड़ दिए हैं, उसमें से आपका नमक और चीनी तक बंद हो गया है। ये प्रकृति का दंड है। जुगनू दिखना बंद हो गए हैं, गौरैया दिखनी बंद हो गई है, साथ साथ आपके घर में चीनी भी दिखना बंद हो गई है, मिठाई भी दिखना बंद हो गई है। तो प्रकृति तो अपने बदले ले रही है। शिप्रा पाठक जी, जिनके आपने विचार सुने हैं, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूँ कि देवी लफज मेरे मुँह चों आप मुहारी निकल गया सी, पर इन्हों के विचार सुने ने तो वो वाकई ही किसी देवी तो घट नहीं है। पर इन्हों की औरा ही इस तरह का सी, इन्हों की आबो हवा का असर ही कुछ इस तरह का सी कि असी प्रोग्राम शुरू करते करते आप मुहारे ही साडे शब्दों के विच देवी शब्द शामिल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि पंजाब के विच आए हुए ने, इन्हों की यात्रा जिहड़ी है वो पंजाब नूं बचाउण दे लई है, और पंजाब के विच फैल रहा जिहड़ा कैंसर का कोड़ है उन्होंने खत्म करने के लिए है। और जो काम सरकार नहीं कर सक रही, सरकार का काम सी अवेयर करना, जगाना, रोकना, लेकिन वो राजनीति तो कर रही ने, वो इन्होंने लाशों के उत्ते वोटां की राजनीति तो कर लेंदियां ने, मुद्दों की राजनीति कर लेंदियां ने, पर उन्होंने को कभी ठोस हल होया नहीं। पर इस हल को लैके शिप्रा पाठक जी, जिन्हों के कोल खिताब है वाटर वूमन ऑफ इंडिया का, सो वो पहुँचे हुए हैं पंजाब के विच। तुसीं इन्हां दे विचार जरूर सुनो। ये वीडियो जीवन दान देने वाली वीडियो है और तुहानू बहुत ही सेध देगी। ਜਿਹੜੇ भी वातावरण ਨੂੰ प्यार करते हैं, कुदरत ਨੂੰ प्यार करते हैं, नेक विचारों ਨੂੰ प्यार करते हैं, अपने भैन भरावां ते माता पिता ਨੂੰ प्यार करते हैं। तुसीं भी चाहुंदे हो कि तंदुरुस्त रहन, तुसीं भी चाहुंदे हो कि उन्हां नूं कोई परेशानी ना आवे, तुसीं भी चाहुंदे हो कि तुहाडे रसोई दे विचों कदी भी नमक ना मुक्के ते खंड ना मुक्के ते तुहाडे घरां दे विच जुगनू
ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਗ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਔਰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਪਰਾ ਪਾਠਕ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਆਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਚਾਈਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ सत श्री ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अकाल।